हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू स्टॉक मार्केट प्रिंस इस चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, रोज की तरह वीडियो को शुरू करने से पहले आज के मार्केट का हाल देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बजट से पहले यानी कि 1 फरवरी को बजट आने वाला है, उससे पहले मार्केट कहीं स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। मार्केट का रेंज बिल्कुल नैरो हो गया है कुछ दिन के भारी गिरावट के बाद। आप देख सकते हैं मार्केट अभी अपने अहम लेवल पर ट्रेड कर रहा है, जो कि निफ्टी पर 22,800 से लेकर 23,300 का है। इस रेंज में मार्केट 3-4 दिन से घूम रहा है और बजट या फिर एक्सटर्नल ट्रिगर्स का वेट कर रहा है ऊपर या नीचे जाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज के दिन निफ्टी 50 ने 0.4% के साथ पॉजिटिव में क्लोज किया हुआ है। सेंसेक्स 30 भी 0.3% के साथ तेजी में था। निफ्टी बैंक भी 0.3% के साथ प्लस में जाके क्लोज किया हुआ है। अगर हम निफ्टी के स्टार इंडाइसेस की बात करें या फिर ज़्यादा चढ़ने वाले इंडाइसेस की बात करें तो आप देख सकते हैं निफ्टी रियल्टी 1.7% के साथ तेजी में था। निफ्टी ऑयल एंड गैस 1.5% के साथ तेजी में था। निफ्टी हेल्थ केयर 1.3% के तेजी में था। निफ्टी फार्मा 1.2% तेजी में था। निफ्टी इंफ्रा 0.7% तेजी के साथ क्लोज हुआ। निफ्टी एफएमसीजी निफ्टी कमोडिटी 0.7% के तेजी में था। निफ्टी कंजप्शन भी 0.6% तेजी में क्लोज हुआ। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी 0.4% की तेजी बनी रही। निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.2% के आसपास तेजी बनी रही। और आगे अगर हम स्मॉल मिड कैप की बात करें तो आप देख सकते हैं स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स दोनों ही फ्लैट टू पॉजिटिव नोट पर बंद हुए, ना तेजी रही ना मंदी रही। फिर निफ्टी मेटल, निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी ऑटो, इन सभी इंडाइसेस में स्लाइटली नेगेटिव क्लोजिंग रही, जहां पर आपको 0.1 से 0.4% की मंदी दिखेगी। और ज़्यादा बात करें अगर हम गिरने वाले की तो आप देख सकते हैं निफ्टी आईटी में लगभग 1.1% की मंदी रही और निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल में सबसे ज़्यादा 1.8% की मंदी रही या नेगेटिव में क्लोज हुआ आप कह सकते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई आज के मार्केट क्लोजिंग की। अगर हम आज के हमारे इस वीडियो की बात करें तो आज हम डिस्कस करने वाले दो कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट यानी कि दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट जो कि रिसेंटली डिक्लेयर हुए। साथ ही साथ मार्केट ने उसे रिजल्ट पे कैसे रिएक्शन दिए हैं इसको भी देखेंगे और स्टॉक में उतार चढ़ाव कैसे होता है रिजल्ट के बाद यह भी हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट विथ फर्स्ट कंपनी जिसका नाम है ब्लू जेट हेल्थ केयर लिमिटेड। आप देख सकते हैं ये फार्मास्यूटिकल कंपनी इंटरमीडिएट और हेल्थ केयर इंग्रेडिएंट या फिर केमिकल बनाती है। सैचारिन में यह मार्केट लीडर है। आगे अगर हम देखें मार्केट कैप तो देख सकते हैं आप लगभग 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। पी रेशो 51 का है। आरओसी लगभग 30% का है। आरओई लगभग 22% का है। करंट प्राइस आप देख सकते हैं 693 पर क्लोज हुआ है। कंपनी के ऊपर कर्ज नहीं है, ना के बराबर है, सिर्फ 1 करोड़ का कर्जा है। न्यू लिस्टेड कंपनी है तो ज़्यादा डेटा नहीं है। सेल्स का 3 इयर्स का सेल्स आप देख सकते हैं 13% के साथ क्वार्टरली बढ़ा हुआ है। और क्वार्टरली रिजल्ट की अगर हम बात करें तो इस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आप देख सकते हैं 318 करोड़ का सेल्स कंपनी ने किया हुआ है और एक्सपेंस माइनस करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट 124 करोड़ का जनरेट किया हुआ है दिसंबर क्वार्टर में। ओपीएम आप देख सकते हैं शानदार है, 39% का ओपीएम है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 132 करोड़ का है, जो कि पिछले क्वार्टर में ओनली 77 करोड़ का था। तो काफ़ी बढ़िया नंबर कंपनी ने डिक्लेयर किया इस क्वार्टर में। फिर नेट प्रॉफिट 25% गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद 99 करोड़ का जनरेट किया हुआ है, जो कि सितंबर 24 में 58 करोड़ का था ओनली। अगर हम पिछले दिसंबर क्वार्टर के कंपेयर में नेट प्रॉफिट देखें तो आप देख सकते हैं 32 करोड़ का नेट प्रॉफिट था दिसंबर 23 में, जो कि बढ़कर दिसंबर 24 में 99 करोड़ हो गया है, यानी लगभग 3 गुना हो गया है नेट प्रॉफिट कंपनी का 1 साल में। तो काफ़ी बढ़िया रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया हुआ है। आगे आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी देख सकते हैं 712 करोड़ का पिछले साल का सेल्स था, जो कि बढ़कर 873 करोड़ का हो गया है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 164 करोड़ का पिछले साल का नेट प्रॉफिट बढ़कर 235 करोड़ का हो गया है। आगे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं प्रोमोटर्स के पास यानी कि कंपनी के मालिक के पास 86% हिस्सा है कंपनी का, और फिर एफआईआई के पास 1% एंड डीआईआई के पास 2% एंड पब्लिक के पास लगभग 10% से 11% का हिस्सा है। देखिए फ्रेंड्स, अभी न्यू लिस्टेड कंपनी है। अगर मार्केट में कोई भी न्यू लिस्टेड कंपनी अपने शेयर को लिस्ट कराती है तो उन्हें लिस्टिंग के 3 साल या 3 इयर्स के अंदर अपने प्रोमोटर होल्डिंग को जो मालिक का हिस्सा है 86% उसे घटाकर 75% तक लाना अनिवार्य होता है, जो कि सेबी का एक रूल है।
तो अभी ये कंपनी को लिस्ट होकर लगभग 1 साल हुआ है, तो अभी 2 साल का वक्त है 75% तक हिस्से को लाने का प्रमोटर्स का। अगर हम इसके चार्ट पैटर्न को देखें तो आप देख सकते हैं पिछले 5 दिनों में कंपनी का शेयर किस तरह से बढ़ा है। लगभग 20% के आसपास प्लस में परफॉर्म कर चुका है और आज के दिन भी 10% के अपर सर्किट के साथ बंद हुआ। एंड पिछले 1 साल की बात करें तो आप देख सकते हैं लगभग डबल हो गया है इस कंपनी का शेयर प्राइस लिस्टिंग के बाद से। देखिए फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों में कई शेयर 30 to 45% डाउन हो गए अपने ऑल टाइम हाई से, लेकिन इस शेयर को आप देख सकते हैं मुश्किल से 5 या 10% का करेक्शन भी नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी के शेयर होल्डर्स को पता था कि नंबर अच्छे आने वाले, या फिर उन्हें अंदेशा था कि नंबर्स अच्छे आ सकते हैं इस कंपनी के, तो उन्होंने इस कंपनी के शेयर्स में बिकवाली नहीं की या फिर सेल नहीं किया इस कंपनी के शेयर्स को। कई चीज़ों का मार्केट को रिजल्ट से पहले ही अंदाजा हो जाता है, तभी आप देख सकते हैं किसी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आने से 10-12 दिन पहले से ही कई शेयर्स में उतार चढ़ाव के साथ परफॉर्म करने लगते हैं, जिसे आप टीवी पर शेयर की डिस्काउंटिंग या फिर रिजल्ट को डिस्काउंट कर रहा है शेयर, ऐसे सब सुन पाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से शेयर मार्केट चलता है। अब एक दूसरी रिजल्ट को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि बुरी तरह गिरने वाली कंपनी है रिजल्ट के बाद। तो इस कंपनी का नाम है दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल कॉर्प लिमिटेड। यह कंपनी एक एग्रीकल्चर कंपनी है और फर्टिलाइजर में कार्यरत है, एग्रीकल्चर एंड फर्टिलाइजर में कार्यरत है। 1979 की कंपनी है, इनकॉर्पोरेशन आप देख सकते हैं। अगर आप इस कंपनी की बात करें तो मार्केट कैप आप देख सकते हैं लगभग 14,000 करोड़ का है, पी रेशो 16 का है या फिर 16 का है आप कह सकते हैं, ROE 7% है और ROCE 10% का है। कंपनी के ऊपर कर्जा आप देख सकते हैं 3,776 करोड़ का डेट है। पिछले 3 साल में सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हैं 14% का किया हुआ है कंपनी ने। अब आगे अगर हम इस कंपनी का दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं 2579 करोड़ का सेल दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने जनरेट किया हुआ है और एक्सपेंस को कट करने के बाद 486 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट किया हुआ है और ओपीएम आप देख सकते हैं 19% का है। इसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देख सकते हैं 301 करोड़ का दिखाया है कंपनी ने। फिर गवर्नमेंट को 16% टैक्स देने के बाद 253 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया हुआ है इस बार। और इस बार कंपनी ने टैक्स कम पे किया है गवर्नमेंट को, ओनली 16% का ही पे किया हुआ है, इसलिए आपको नेट प्रॉफिट में ज्यादा दिख रहा है इनका जो 253 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। तो आप देख सकते हैं प्रोमोटर्स के पास 46% का हिस्सा है, फिर FII के पास 11% का हिस्सा है, DII के पास 9% का हिस्सा है और पब्लिक के पास 34% का हिस्सा है। अब देखिए फ्रेंड, इस कंपनी का चार्ट हम देख लेते हैं तो आप देख सकते हैं रिजल्ट आने के बाद आज मार्केट का रिएक्शन लगभग 13% माइनस में जाकर क्लोज किया हुआ है स्टॉक आज के दिन। और अगर हम पिछले 1 साल की बात करें तो आज इतना गिरावट होने के बावजूद भी 1 साल में 82% के पॉजिटिव में रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ है अपने इन्वेस्टर को इस कंपनी ने। और अगर आप इस कंपनी के 5 साल के रिटर्न देखें तो आप देख सकते 5 साल में कंपनी ने लगभग 10 गुना किया हुआ है अपने इन्वेस्टर के पैसे को। तो फ्रेंड्स, इतना चलने के बाद अगर शेयर मार्केट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कंपनी अपने नंबर को नहीं डिलीवर कर पाती है तो इस तरह से गिरावट होती है शेयर्स में। आप देख सकते एक ही दिन में लगभग 15% गिर जाता है शेयर प्राइस। और यह एक केमिकल कंपनी है, तो इन कंपनियों में केमिकल कंपनी के किसी भी केमिकल कंपनी में प्रॉफिट बहुत अप्स एंड डाउन्स के साथ बढ़ते या घटते, इसी कारण स्टॉक प्राइस भी आप देख सकते काफी ज्यादा वॉलेटाइल होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में काफी बढ़िया पैसे बनते हैं। 5 साल में लगभग 10 गुना भी हो जाता है ऐसे स्टॉक में आपके पैसे। ये थे हमारे 2 स्टॉक्स जिसका दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट हमने डिस्कस किए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। और आपको पता ही 1 फरवरी को यूनियन बजट आने वाला है, तो अगर आप ट्रेड करते तो देख संभल कर ही ट्रेड करना और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही कोई भी ट्रेड में एंटर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू कंटेंट या किसी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।